नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। और आज हम मिलवाने वाले हैं भोजपुरी स्टार, युवा स्टार प्रवेश लाल यादव। इनसे हम जानेंगे सच्चाई, कब से आपने भोजपुरी गाना में कदम रखा और कब से अपनी जीवनी में क्या क्या झेला। और इस समय मुद्दे पर बात कर रहे हैं समर सिंह आकांक्षा के बीच, क्योंकि समर सिंह के साथ एक करीबी दिल में रहते हैं। 24 घंटा इन पर बात करेंगे। भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत सर, आपका भी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी इस लाइन में, भोजपुरी लाइन में कब से आए हैं। सर, भोजपुरी की दुनिया में हम 2014 में कदम रखा। और श्रोता समाज के आशीर्वाद से, स्नेह से, दुलार से, प्यार से आज जो भी कुछ है, जितना भी लोग जानते हैं, एक मान सम्मान से जीना। और भोजपुरी बहुत अच्छा हमारी भाषा है और हम लोग उसको गाते हैं, बजाते हैं गीत गौनई की दुनिया में। आप क्या क्या गाते हैं? भोजपुरी गाते हैं, बिरहा गाते हैं या दो गोला गाते हैं? सर, वैसे तो हम दो गोला भी गा लेते हैं, कंपटीशन बिरहा भी गाए हैं, और ऐसे जो भोजपुरी चलता है मैनी प्रोग्राम वो भी करते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? पढ़े लिखे तो बहुत सर हम ज़्यादा नहीं हैं, इंटर तक पढ़े हैं जी। और इंटर के बाद हम गीत गौनी में आ गए, गीत गाने लगे, तो रुचि हो गई। अच्छा, गाने बजाने का? हाँ, गाने बजाने की रुचि हो गई और तभी से गाने लगे। हम देख रहे हैं इस समय मुद्दा चल रहा है समर सिंह और आकांक्षा दुबे का। उनका सोमेंद्रा होटल में 26 तारीख को फांसी लगाकर, कोई बता रहा है आत्महत्या या हत्या कर गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप समर सिंह के साथ उनके चेला हैं, उनके शिष्य हैं, 24 घंटा उनके साथ में रहते हैं। सच्चाई बताइए, क्या मामला है, कैसे घटना उस रात को हुई? देखिए सर, अब उस रात को कैसे घटना हुई ये हम कैसे बता सकते हैं, वो तो जांच का विषय है। सीसी फुटेज भी कुछ वायरल हुए हैं, आए हैं सामने, प्रशासन जांच कर रही है और तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं। समर भैया के ऊपर उनके माँ का आरोप भी है कि वो भी वही हमारी लड़की का मर्डर किए हैं। तमाम तरह के हैं, लेकिन वो जांच का विषय है। लेकिन हमारा ये तो नहीं मानना है कि समर भैया ऐसे भी कर सकते हैं और इतना गलत हो सकते हैं, क्योंकि आप समर सिंह के साथ 24 घंटा रहते हैं, आपके सिवा कोई नहीं जानता होगा। देख रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोग तमाम घटनाएं चला रहे हैं। समर सिंह दोषी हैं, कोई कह रहा है निर्दोष हैं। आपकी क्या राय है, सच्चाई बताइए। सर देखिए, अगर हकीकत कहा जाए तो हम जितना जानते हैं भैया को, उनके बारे में, तो हमें नहीं लगता कि वो ऐसा कदम उठा सकते हैं, और वो भी आकांक्षा के प्रति। इसलिए कि आकांक्षा को आगे ले आने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। आज तो उनकी मम्मी ये भी कह रही हैं कि आकांक्षा जी की वजह से वो हाईलाइट हैं, चाहे हैं वो हैं। लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि समर सिंह कब से स्टार हैं, कब से उनका गाना बज रहा है, कब से स्टार हैं, और आकांक्षा जी कब से उनके साथ जुड़ी हैं, कब से काम कर रही हैं। ये हमको बताने का बहुत बड़ा ये नहीं है, लोग जानते हैं। जो भी आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, यूट्यूब है, और सभी लोग जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि समर सिंह के साथ आप कब से रह रहे हैं? समर भैया के साथ हम आज 4-5 साल से रह रहे हैं सर। 4-5 साल से। उनका व्यवहार कैसा है? उनका जो थ्रेसर वाला गाना आया, उसके साल भर के बाद हम लोग पहले कोरस वोरस भी तमाम गीतों में उनका किए हैं, हम और सुधीर। व्यवहार की बात रही भैया, तो क्या बताएं आपसे। लोग कहेंगे कि उनके साथ रहा है तो उनका ये करेगा, उनका पक्ष रखेगा, चाहे बड़ाई करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आप देख सकते हैं भैया। नहीं, आप खुल के बोलिए, क्या कहना चाहते हैं। उनकी माँ आरोप लगा रही हैं कि समर सिंह मेरे लड़की को मारा है या मरवाया है, उन्हीं का हाथ है। तो आप खुल के बताइए, कहाँ तक सच्चाई है, क्या है, हकीकत बताइए, क्योंकि ये जांच का विषय है। हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा जब तक जांच में नहीं पाएंगे। देखिए, हम तो इतना जानते हैं भैया, और मेरा दिल कभी नहीं कहेगा कि समर भैया ऐसा कर सकते हैं, और कभी वो हमारे सोच में भी नहीं आएगा। इसलिए कि जो इंसान आज दुनिया में तमाम स्टार कलाकार हैं, तमाम लोग गीत गाते हैं, तमाम लोग आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन अगर किसी का सपोर्ट अगर करने की बात आ जाए तो शायद कोई होता है किसी का सपोर्ट करता है।
हम आपसे अपनी बात बता रहे हैं ना कि हम लोग कोर्स करते थे उनके गानों में, उनको गाते भी, हम गाना भी गाते थे, हमारे एल्बम भी आए थे पहले से। उन्होंने कहा कि राम प्रवेश अच्छे भी गाते हैं। तो हम जब स्टूडियो में जाते थे तो भैया बोल देते थे, स्टूडियो में जो भी जहाँ भी रिकॉर्डिंग होता था वहाँ बोल देते थे कि बाबू गाना गा लो और पैसा हम दे देंगे, लेकिन गाना गाते रहना। तो बताइए, जो व्यक्ति उतना स्टार हो करके, चाहे कोई भी स्टार है, किसी छोटे कलाकार का इतना बड़ा सपोर्ट कर रहा हो, और हमारा ही नहीं तमाम उनके साथ जुड़े हुए कलाकार हैं, एक भी कलाकार से आप पूछ लीजिए जो उनसे एक दिन ही क्यों न मिला हो, उनका कैसा व्यवहार रहा होगा। उनकी माँ कैसे आरोप लगा रही हैं कि वो ये भी बोल रही हैं कि मेरी बेटी उनके साथ 3 साल काम कर रही थी, पैसा नहीं दिया, 5 करोड़ 3 करोड़ रुपया बाकी है। कहाँ तक सच्चाई है भैया? 3 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ कह देने में तो 1 सेकंड का समय है, 10 सेकंड का समय है, लेकिन 3 करोड़ 5 करोड़ रुपया आता कहाँ से है? जो कलाकार है, जो झेला है, वो जानता है। अगर वो कह रही हैं कि 3 करोड़ रुपया उनके आकांक्षा जी का इनके पास है, ये नहीं देते थे, टॉर्चर करते थे, तो इस बात को कोई भी हो, प्रशासन हो, चाहे आप यूट्यूब खोलिए और उठा लीजिए मोबाइल और मिला लीजिए कि समर जी के साथ कितना वो गाना किए हैं। और समर जी के साथ किए हैं तो सिर्फ समर ऑफिशियल पे किए हैं कि और भी कंपनियों में किए हैं। तो जब अदर कंपनियां में कोई काम करता है या कोई आर्टिस्ट काम करता है तो अलग कंपनियां उसका पेमेंट करती है। वो बता रहे हैं कि मेरे लड़की के साथ अपने पैसा भी नहीं दिए और जो काम करते थे जिस हीरो के साथ वो भी पैसा ले लेते थे। ऐसे तो जब ऐसा करते थे तो उनको पहले बोलना चाहिए, अपने कहीं एप्लीकेशन डालना चाहिए, चाहे उनसे कहना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हमें नहीं लगता है। हम भी साथ में रहे हैं, कभी ऐसा नहीं उनके अंदर आया है। चाहे देखिए, अगर दिल में पाप रहता है, अगर 10 दिन अगर किसी के साथ रह जाएंगे तो बातें उभर के आ जाएंगी सामने, थोड़ा सा भी आ जाएगा, नहीं इनको लग रहा है कि कहीं इनसे दिक्कत है, तो ऐसा तो हम लोगों को कुछ तक आज तक नहीं लगा। अच्छा प्रवेश जी, ये बताइए कि आकांक्षा जी का व्यवहार कैसा था, क्योंकि इस समय मैटर उनका चल रहा है यूट्यूब पे, उनका व्यवहार कैसा था? देखिए, आकांक्षा जी का जाने का बहुत दुख है, कष्ट है। बहुत अच्छी लड़की थी और काम भी उनका बहुत अच्छा था। उनके जाने का भोजपुरी में क्षति है और कष्ट है, हर कलाकार को कष्ट है भाई, उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जो बात आ रही है समर भैया के बारे में कि समर सिंह ही दोषी हैं, आरोपी हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमको लग रहा है और हमारा दिल कह रहा है कि ये गलत है। समर भैया उनका कातिल हो ही नहीं सकते, उनके मरने में उनका साजिश भी नहीं हो सकता, इसलिए कि जो इंसान आकांक्षा जी को इतना मुकाम हासिल कराया, आज उनकी माँ बोल रही हैं कि आकांक्षा के चलते आज पर्दे पे हैं, चाहे वो हैं, आप भी हैं। हर इंसान के पास, हर व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं मोबाइल है, एंड्रॉयड सेट है और यूट्यूब है, वो निकाल कर देख ले कि समर भैया कब से स्टार थे और आकांक्षा जी कब उनके साथ जुड़ी हैं। समर भैया के आने से आकांक्षा जी का लेवल बढ़ा है कि आकांक्षा जी से समर जी का लेवल बढ़ा है, ये तो आप देख सकते हैं खुद। लेकिन जो भी है, इसका अच्छे ढंग से जांच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। आकांक्षा जी के आने से पहले तो समर सिंह का एल्बम तो बज रहा था। हाँ सर, बहुत पहले, उससे हमको लग रहा है कि लमसम 2 साल पहले वो थ्रेसर वाला गाना जो बजा था। समर सिंह का कितना एल्बम आ चुका है मार्केट में? ये तो सर आपको तो कुछ होगा जो स्टारों में सुपर स्टार चल रहा है, एल्बम जो बज रहा है, कुछ तमाम गीत बजती हैं उनकी, समर भैया की। कौन कौन कुछ याद है आपको? तमाम गीत कितना बजा, थ्रेसर बजा, सैया दावत आ रहे, ककरी भैलबा कमरिया लपक के, करिया के मसाज, मतलब गाना कितना हम गिनाएं उनका, बहुत सारे गाने बज रहे हैं उनके और बहुत अच्छे कलाकार हैं। और कलाकार के साथ साथ अच्छा उनका व्यवहार है, उनका व्यवहार जैसा है, आप किसी जो भी व्यक्ति उनसे मिला होगा, समर भैया से हमको दिल से इस बात को कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति एक दिन भी मिला होगा, 1 घंटे भी मिला होगा, तो समर भैया को जान गया होगा कि समर भैया का व्यवहार कैसा है। जो इंसान इतना सुपर हिट एल्बम दे चुका है,
क्या आत्महत्या या हत्या किसी का कर सकता है, कहाँ तक सही है? सर ये तो कभी नहीं, कोई कलाकार तो हम तो ये मानते हैं कि कोई कलाकार के दिमाग में, और कलाकार तो हत्यारा हो ही नहीं सकता भाई। देखिए धरती है, कहीं ना कहीं लोग आज के दुनिया में कुछ भी हैं, लेकिन कलाकार हत्यारा हो जाए ये सही हमको नहीं समझ में आ रहा है सर। मेरे हिसाब से देखा जाए कलाकार दो काम कर सकता है, दो काम में से एक ही काम कर सकता है, कि तो गायकी कर सकता है, कि तो हत्यारा हो सकता है। ये हत्यारा का अलग पहलू है, कलाकारी का जो पब्लिसिटी करता हो, पब्लिक को समझाता हो, पब्लिक के बीच में अपनी बात को रखता हो। कलाकार से पब्लिक को भी हर कहीं ना कहीं तमाम बातें सीखने को मिलती है, तो कलाकार तो हत्यारा नहीं हो सकता भाई। अब देखना चाहिए कि तो गुंडागर्दी करेगा कि तो कलाकारी करेगा, दो काम में से एक ही करेगा, कहाँ तक सही है? सर कलाकारी तो ऐसी एक चीज़ है कि आप अगर कलाकारी करना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, चाहे कोई भी कलाकार अगर कलाकार अपने को बनना चाहते हैं, तो ये तो आपके जेहन में नहीं आएगा, ये तो आपके जेहन में नहीं आएगा। जो कलाकार हो अगर वो अपने को कलाकार मानता हो, तो उसके जेहन में, उसके सोच में नहीं आएगा कि वो ऐसा काम कर सके। उनके माँ बार बार आरोप लगा रही हैं समर सिंह पर। आरोप लगाने से तो भाई, आरोप लगा देना तो बहुत आसान काम है। आरोप तो किसी के ऊपर लगा देंगे। आरोप तो अब हम कह देंगे कि नहीं फलाना ठेमाका कोई हमारा हत्या कर दिया, चाहे हमारे भाई का हत्या कर दिया, तो कहने का तो बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के कहने से न कोई आरोपी हो जाता है। ये जांच का विषय है और कानून है, इसके लिए कानून बना हुआ है, हमारा संविधान है और कानून जांच करेगी, तमाम व्यवस्थाएं हैं, देख ही रहे हैं आप उनके साथ बराबर रहते थे, उनका व्यवहार कैसा था? कहीं घर की स्थिति से तो नहीं ऐसे उन्होंने आत्महत्या कर लिया हो? ठीक है सर, अक्सर होता है परिवार में भी, परिवार से भी अगर लोग तंग आ जाते हैं तो हो जाता है ऐसा परिवार से भी लोग तंग आ जाएं कि हम ही कमाने वाले हैं, बार बार हम ही से पैसा मांगा जाए, बार बार हम ही को बोला जाए, कहा जाए, तो परेशान हो जाता है आदमी, उसमें भी सुसाइड कर लेगा, उसमें भी अपना मतलब अपने को क्षति पहुंचा सकता है। ऐसा कहीं आकांक्षा जी ऐसा तो नहीं किया? अब भगवान जाने, लेकिन जब ये बात कर रहे हैं तो एक बार कभी कभी मतलब उनका फ़ोन आता था, उनके भाई का फ़ोन आता था, तो मतलब जैसे हम भाई बहुत इन्वॉल्व उन लोगों में हम नहीं ले पाते हैं, इसलिए कि भाई वो कलाकार हैं, हम लोग छोटे कलाकार हैं, तो बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, चाहे उनके बारे में जान भी नहीं सकते हैं। लेकिन कभी कभी फ़ोन आता था तो बोलती थी कि हम बराबर पैसा हम भेजें, कहाँ से पैसा भेजें, उतना पैसा हम जितना कमा नहीं रहे हैं उतना पैसा तुमको कैसे भेजें। तो कहीं ना कहीं ये बातें कभी कभी आती थी, तो ये परिवार में चलता भी रहता है, इससे कोई बड़ी बात भी नहीं है, ये बहुत बड़ा ये इशू नहीं है। लोग बोल देते हैं परिवार में कोई भी पैसा मांगता है, चाहे कोई कुछ भी कहता है, तो परिवार में तो भाई जो साथ में रहता है तो थोड़ा बड़ा तनाव तो होता रहता है, वो तो आम बात है। लेकिन अब इतना बड़ा लेवल की बातें हो जाएंगी, ऐसा हमको नहीं मानना है। तो इस समय समर सिंह जेल में है, 5 दिन का पुलिस ने रिमांड ले लिया है, कहाँ तक सच्चाई है? क्या होगा आगे? कुछ क्या होगा? समर भैया निर्दोष होंगे। निर्दोष? आप सच बोल रहे हैं? हम सच बोल रहे हैं, हमारा दिल कह रहा है कि वो निर्दोष हैं और निर्दोष ही होंगे। कोर्ट का भी फैसला आएगा तो उनके पक्ष में आएगा। हाँ, उनका कौन कातिल है आकांक्षा जी का, वो जांच प्रशासन करे, कानून उसके लिए बना है, और उस कातिल को पकड़े, उस कातिल को सजा दे, चाहे जो भी हो। लेकिन परिवार का क्यों बार बार आरोप आ रहा है? समर सिंह संजय सिंह अब क्यों आरोप लगा रहे हैं ये तो हमको भी नहीं पता चल रहा है। बोल रहे हैं कि समर सिंह निर्दोष हैं। हाँ, हम तो कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि हम भैया को जानते हैं, हम जानते हैं कि वो कैसे इंसान है। आपसे पहले बताया कि उनका व्यवहार, अगर 1 घंटा भी आदमी उनसे मिला हो, वो उनके बारे में बता देगा कि समर सिंह कैसे स्टार थे, कैसे स्टार समर सिंह थे कि एक आम पब्लिक कोई भी अगर प्यार से बुलाता था, चाहे बैठ जाता था, तो उसके लिए समय दे देते थे, वो बैठते थे, उसकी बात सुनते थे। कलाकार है तो उसके लिए जितना ही हो सके सहयोग करते थे। हमारा भी किया, तमाम कलाकारों का किया है। अब बताइए, जो कलाकार छोटे कलाकारों का सहयोग करता हो, स्टार कलाकार, आज के डेट में कलाकार सब कुछ है, अपने को तो परिवार कहने को कह रहा है, लेकिन कितना कोई सपोर्ट कर रहा है आप देख रहे हैं। लेकिन समर भैया ऐसे आदमी हैं कि हर व्यक्ति को, हर कलाकार को कुछ ना कुछ सपोर्ट ही किए हैं। हमें ऐसा नहीं लगा है कभी किसी का वो हिनाई बुराई, चाहे कभी कोई बात किए हों।
आप समर सिंह को बता रहे हैं निर्दोष हैं, उनका व्यवहार भी बता रहे हैं कि अच्छा है, तो उनके माँ का आरोप है कि किसी दूसरे हीरो के साथ काम नहीं करने देते थे, क्योंकि उस दिन होटल में उनका 100 मिला फंदे से लटका हुआ, तो उस दिन पवन सिंह के साथ गाना आया। सर अब आप देख लीजिए, अगर वो 3 साल से बोल रहे हैं उनके माताजी की काम नहीं करने देते थे, टार्चर करते थे, अपने साथ ही काम करवाते थे, तो किस स्टार के साथ उनका गाना नहीं आया है? और एक गाने नहीं, कल्लू जी के साथ कम से कम 4-5 गाने आए होंगे, पवन जी के साथ आए हैं, खेसारी जी के साथ आए हैं, रितेश जी के साथ आए हैं, गुंजन जी के साथ है, तमाम कलाकार, स्टार कलाकार के साथ उनके गाने आए हैं, यूट्यूब पे हैं, आज भी पड़े हैं। तो उसको सच्चाई को कैसे आप पर्दा लगा सकते हैं? उस सच्चाई को आप पर्दा कैसे लगा सकते हैं? बता रही हैं कि 3 करोड़ रुपया बाकी है, 5 करोड़ बाकी है, बार बार उनका यूट्यूब पे आ रहा है, आरोप लग रहा है। अगर हम तो ये कहें कि आरोप 3 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ लगा देना बहुत आसान होता है, लेकिन करोड़ किसको कहते हैं, करोड़ रुपया कितना को कहा जाता है, कैसे कितना मेहनत से आता है, ये तो आप खुद जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। कहने को तो 1 सेकंड का काम है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कह दो। अच्छा, उस रात को जो घटना हुई तो उस समय तो समर सिंह कहाँ थे? कुछ तो उम्मीद होगा आपको? हम लोगों को जानकारी थी कि वो गोरखपुर फिल्म शूट कर रहे हैं, गोरखपुर, जितनी जानकारी है। अच्छा, हाँ, हम तो गए नहीं थे, हम लोग तो अपना भाई अपना गाना वाना काम में व्यस्त थे, अब कार्यक्रम चल रहा है इधर, लेकिन वो गोरखपुर, हम लोगों को जितना जानकारी है। अब सच्चाई क्या है क्या नहीं है तो भाई जांच का विषय है। उनका जिस दिन 26 तारीख को बॉम्बे में वो था, शो भी था। अच्छा, बॉम्बे में शो भी था। किनका शो था? समर भैया का। 26 तारीख को? 26 तारीख को गए नहीं थे? नहीं गए वो नहीं गए। क्यों? वो अब इनका घटना हो गया। अच्छा, तो रुक गए, तब तक इनके माँ का आरोप लग गया कि उन्हें बोल रहे थे कि 22 को धमकी दिए, 25-26 को मरवा दिए। अब धमकी दिए क्या किए, तो अब ये तो कानून अब उनका कॉल डिटेल निकालेगा, चाहे वो कहेंगे, वो बताएंगे, ये तो भाई जांच का विषय है। हमारे सामने तो धमकी दिए नहीं हैं, चाहे आपके सामने नहीं दिए हैं, उनकी माँ कह रही हैं, तो भाई उसका जांच होगा, उसका जांच का विषय है ना वो। आखिरी में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम यही कहना चाहेंगे कि आकांक्षा जी को न्याय मिले, आरोपी जो हो, दोषी जो हो, उसको सज़ा मिले, लेकिन समर भैया जितना आज परेशान है इस आरोप से, कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है उनके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी कलाकार के साथ। और आकांक्षा जी को न्याय भी मिलना चाहिए। उनको न्याय मिले, क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो कलाकार थी, साथ की कलाकार थी, कभी कभी मिले जुले भी थे, अच्छा उनका संबंध भी था, व्यवहार भी अच्छा था, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको न्याय मिले, आरोपी पकड़ा जाए, उसको सज़ा मिले, लेकिन समर भैया निर्दोष हैं। और उनके साथ कि उनका फ्लैट गाड़ी भी खरीद के दिए थे समर। अब फ्लैट उनका बॉम्बे में है, गाड़ी भी है, 30 लाख लमसम हम जितना जानते हैं। तो कहीं ना कहीं पैसा तो भाई जब साथ में रहे होंगे तो पैसा तो दिए होंगे, तो वो तो उनका भाई बैंक बता देगा, डिटेल बता देगा, अपना वो देंगे, वकील साहब को देंगे, अपना वो ले जाकर पेश करेंगे, रखेंगे। चलिए, ये बता रहे हैं कि समर सिंह निर्दोष हैं और अभी जांच होगी और फैसला आएगा। और समर सिंह इस समय जेल में बंद हैं, 5 दिन पुलिस रिमांड पे ले चुकी है। तब तक अगला अपडेट आएगा हम बताएंगे। जय हिंद।